इस समय करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो शादी वाले घर में 5 डकैत घुसे थे उनको करनाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जीरकपुर के पास से पकड़ दिया था। और इस मामले में जो है आप देख सकते हैं करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जी सर, क्या बताना चाहेंगे? 24 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे के आसपास हमें डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सुभाष कॉलोनी स्थित एक घर में कुछ व्यक्ति लूटपाट करके गए हैं और एक व्यक्ति को गोली मार के गए हैं। इस सूचना पे स्थानीय पुलिस मौके पे पहुंची थी। कुछ समय बाद मैंने भी वहां का मौका मुआयना किया था। संपूर्ण घटना स्थल को देखते हुए उसके बाद में शिकायतकर्ता के द्वारा एक शिकायत थाने में दी गई। शिकायत के आधार पे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109, 310, 333 में सशस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करके जांच की शुरुआत की गई थी। टीम के द्वारा अलग अलग इनपुट इस संबंध में जुटाए गए। खासतौर पर सीआईए जो हमारी टीम्स हैं उनकी इस मामले में बड़ी अहम भूमिका रही। उन्होंने अलग अलग जो भी रिलायबल एविडेंसेस थे उसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। साथ ही सीआईए अम्बाला और सीआईए पंचकुला से भी अच्छा इस मामले में समन्वय में सहयोग रहा, जिसके आधार पे 5 आरोपी जीरकपुर के पास से काबू किए गए थे, जिनको गिरफ्तार किया गया और कल माननीय न्यायालय में उनको पेश किया गया था। अभी 5 ही आरोपी 6 दिन की पुलिस हिरासत में हैं और उनसे मामले के बारे में तहकीकात की जा रही है। इस मामले में अब तक 4 हथियार व 10 कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही जो लूटपाट का जो सामान था उसके भी रिकवरी की प्रोसेस चल रही है। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जो भी लूटपाट हुआ है उसकी 100% रिकवरी सुनिश्चित होगी। सर, इतनी दूर से आए हैं, यहाँ करनाल ही पहुंचे हैं वो करने की वारदात को अंजाम देने के लिए, इसका क्या अभी तक क्या जांच में सामने आया? देखिए, ये भी हमारे एक इन्वेस्टिगेशन का एक अहम पहलू है कि जो इस घर को टारगेट किया गया, क्या इसमें पूर्व में रेकी की गई या पूर्व में किसी ने सूचना इस संबंध में उपलब्ध कराई गई है। इन मामलों पर अभी हम जाँच कर रहे हैं, जिसमें एक मुख्य जो आरोपी है राजीव उर्फ राजा, उसके खिलाफ 56 अभियोग दर्ज है, जिसमें लूट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर इस प्रकार के संगीन अपराध में पहले संलिप्त रहा है। कुछ मामलों में सजा भी हो चुका है। उसके उनके जो 4 साथी थे उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हम खंगाल रहे हैं। साथ भी और भी जो इन्वेस्टिगेशन के जो अहम पहलू हैं उन पे हम तहकीकात कर रहे हैं और उसके बाद में जैसे ही हमारा जो पुलिस रिमांड खत्म होगा उसके बाद में हम आपको ये खुलासा कर दिया जाएगा कि इस मामले में पूर्व में कोई रेकी हुई थी या कोई और बात। उन्होंने बताया सर, गोली क्यों मारी? जो लड़का था आदित्य पसरीचा जिसकी शादी है 4 तारीख को, उसको गोली क्यों मारी? विरोध किया था उसने या क्या? देखिए, जब वो तो मैंने इस संबंध में शिकायतकर्ता जो पक्ष है उनसे भी इस संबंध में बातचीत करी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि किसी एक व्यक्ति को गोली लगी थी। उनकी हालत अभी ठीक है। इस संबंध में भी हम अभी और तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन टीम्स ने अच्छा सहयोग और समन्वय किया सभी टीम्स ने, और साथ ही कंप्लेनेंट पक्ष ने भी पुलिस पे भरोसा अपना रखा। और मुझे उम्मीद है कि करनाल पुलिस आगे भी यदि किसी प्रकार कोई भी इंसिडेंट नोटिस में आता है तो इसी त्वरित गति से कार्रवाई। कई चकमा देने के लिए सर घरुंडा की तरफ निकल गए थे पहले। देखिए, अब जो अक्यूज्ड है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है पुलिस से बचने की, लेकिन पुलिस टीम्स भी अपनी तरफ से जो भी प्रोफेशनल मैनर में जितना भी बेहतर कर सकती है उतना बेहतर इस मामले में किया। तो अब जल्द से रिमांड लिया जाएगा और रिमांड अभी ऑलरेडी वो 6 दिन के पुलिस रिमांड पे है। जो वेपन का सोर्सेज या जो जितने भी लूटपाट का जो सामान है उसकी रिकवरी की प्रोसेस, बाकी भी इस घर को ही मुख्यतः टारगेट करना, पूर्व में किसी प्रकार और कोई क्रिमिनल जो इस प्रकार की कोई वारदातों में अगर संलिप्त रहे हो तो उसके बारे में पूछताछ करना, ये सारे एक इन्वेस्टिगेशन में जो पार्ट है उस पर टीम अभी काम कर रही है। आरोपी है कहाँ के सर ये सारे? ये 5 आरोपी लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। सर, मुखबरी का नहीं पता चला कि मुखबरी किसने करी? देखिए, इस बारे में मैंने शुरू में बताया था। हालांकि आरोपियों ने इस संबंध में अभी तक नहीं बताया। उनका ये था कि जी एक घर में लूटपाट किसी न किसी घर में करनी थी, लेकिन अभी 6 दिन की अभी पुलिस रिमांड पे हैं। बाकी भी हमने जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं उसके आधार पर हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक अहम पहलू है कि इस मामले पे भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसी घर को टारगेट क्यों किया। अम्बाला सीआईए का भी रोल रहा सर इसमें? निश्चित तौर पे ये देखिए, सभी जितनी भी जिला पुलिस है वो आपस में सहयोग और समन्वय करती है। तो हमने हमारे जैसे ही एक इनपुट प्राप्त हुआ उसके आधार पे हमने सीआईए अम्बाला के साथ में और सीआईए पंचकुला के साथ भी उनको साझा किया। उनकी टीमें ने भी त्वरित गति से वहाँ मौके पे पहुंची थी और करनाल जिला पुलिस का अच्छा सहयोग किया। मुझे उम्मीद है कि आगे से भी इसी प्रकार का सहयोग और समन्वय जारी रहेगा। बता रहे थे नशा करने के भी काफी आदी थे, नशे में भी थे। देखिए, ये तो छोटी बात, जो डिटेल्स है वो तो सारी एक बार तहकीकात पूरा होने के बाद बता पाएंगे, लेकिन अभी तक इस मामले में अपडेट ये है कि अभी सारे आरोपी पुलिस रिमांड पे है।
वेपन रिकवर किए जा चुके हैं। जितना लूटपाट का सामान था उसकी रिकवरी की प्रोसेस भी चल रही है। 6 दिन का जैसे ही पुलिस रिमांड खत्म होगा हम आपको सारी डिटेल बता सर, ई रिक्शा पे गए थे उन्हें भी पकड़ाएगी? देखिए, किसी भी मान लो व्हीकल का यूज़ किया है तो उसकी इन्वॉल्वमेंट हो या नहीं हो ये एक जांच का विषय होता है। अभी तक ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। करनाल के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, परिवारों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने वारदात के दिन भी यही कहा था कि करनाल वासियों का जिला पुलिस को हमेशा ही अच्छा एक सपोर्ट रहा है और लोगों को करनाल जिला पुलिस पे भरोसा भी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भरोसा आगे भी कायम रहेगा और लोगों को जहाँ पर भी पुलिस सहायता की आवश्यकता हो निसंकोच होकर के हमसे संपर्क करें। अब जिला पुलिस की तरफ से जो भी बेहतर कानूनी कार्रवाई हो पाएगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। साथ ही लोगों से यह भी अपील है कि आपको भी यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई वाहन इत्यादि के बारे में कोई भी सूचना आपको मिलती है या आपने कहीं देखा हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि उसको सत्यापन करके उचित कार्रवाई की जा सके। कुछ लोग नौकर रख लेते हैं, बगैर तस्दीक करे रख लेते हैं। पिछले दिनों में जैसे डकैती के मामले हुए, सारा ज्वेलर्स के वहाँ हुआ, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो भी आप अपने पास में सर्वेंट रख रहे हो या किराएदार के तौर पे भी किसी को रख रहे हो तो उसका पुलिस सत्यापन जरूर कराएं, एक बैकग्राउंड चेक जरूर करवा लें ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। सर, कोई ज्वेलरी या नकदी जो लिखी थी वो बरामद हुई? मैंने यही बताया कि इस संबंध में रिकवरी की प्रक्रिया वो चल रही है और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही पुलिस रिमांड खत्म होगा तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में 100% रिकवरी हो। थैंक यू। में आपने देखी करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जो है इस मामले में ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे थे। कैसे ये बड़ी डकैती की जो वारदात हुई थी इसको आखिरकार ट्रेस कर लिया गया है। 5 के 5 डकैत जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं करनाल के एसपी ऑफिस कार्यालय में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे करनाल पुलिस की तरफ से जो है, करनाल के एसपी की तरफ से जो है इस बारे में ब्रीफिंग दी गई है कि 5 के 5 डकैतों को जो है हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियारों के साथ जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको 6 दिन के रिमांड पर दिया गया है। हालांकि शुरुआती तौर पर इस तरह की चीज निकलकर सामने अभी तक नहीं आई है कि क्या किसी तरह की कोई मुखबरी करी गई थी या क्या कुछ जानकारी है, लेकिन इस मामले में इतना जरूर है कि जल्द से जल्द रिमांड के दौरान कुछ और खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं हो सकते हैं। और एसपी साहब ने यह भी बताया कि जो 5 डकैत पकड़े गए हैं इसमें से जो 2 डकैत हैं, जिसमें एक राजा नाम का आरोपी है, उसके ऊपर 56 मामले चल रहे हैं। जी हां, 56 मामले अलग अलग चल रहे हैं। लूट, डकैती और छीना झपटी के और भी ऐसे बहुत से मामले चल रहे हैं और उस मामले में वो भी आरोपी है। अब उसको भी रिमांड पर दिया गया है और भी जो है पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। दौरान रिमांड पता लगेगा कि आखिरकार इन्होंने हथियार कहां से लिए। 4 अवैध पिस्तौल इनके पास से मिलते हैं, जिंदा कारतूस इनके पास से मिलते हैं और इन्होंने आते ही उस घर में कैसे एंटर हुए। हालांकि क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो आदित्य पसरीचा के जो फादर है मनोज पसरीचा, उन्होंने बताया कि उनको भी ये चीज अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रही है कि आखिरकार मुखबरी करी तो किसने करी, कैसे उनको पता चला कि इसी घर में घुसना है, कैसे ये शादी वाला घर है, क्योंकि उस समय तक तो घर में कोई टेंट, कोई लड़ियां भी नहीं लगी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं करनाल की पुलिस ने अपने आप में बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इस मामले को ट्रेस कर लिया है। अपने आप में एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं करनाल पुलिस की तमाम टीमों को लगी है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया खुद क्राइम सीन पर तुरंत मौके पर पहुंचे थे। सीआईए की तमाम टीमों ने अच्छी कार्रवाई की है। सीआईए अंबाला की जो टीम है, जो इंस्पेक्टर हरजिंदर और अन्य पूरी जो टीम है, उन्होंने भी अपने आप में अच्छी कार्रवाई की। जो सीआईए पंचकुला थी, कुरुक्षेत्र थी, तमाम टीमें जो है पीछे लग गई थी और तभी जो है बस से इन सभी 5 डकैतों को पकड़ लिया गया था। इनके पास से हथियार भी मिल गए थे। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया की तरफ से जो है आज इस बारे में विशेष तौर पर डिटेल में जो है बताया गया कि कैसे 5 डकैतों को करनाल पुलिस ने पकड़ा, उनके पास से हथियार मिले हैं और जल्द से जल्द करनाल पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। वहीं करनाल के तमाम लोगों को एक जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी भी उन्होंने शेयर की है। हमारी आप सभी लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।